खेलकूद सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए बना है, लेकिन सिर्फ शरीर से ही नहीं, खेलकूद के लिए तजुर्बे से भी ताकतवर होना जरूरी होता है। बहुत से खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि वो सालों से हर रोज ओलंपिक के अपने खेल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन मुकाबले के दिन थोड़ा बहुत डर तो उनके मन में भी होता है, क्योंकि हारना जीतना उनके बस में नहीं होता। आपको अपना खेल बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और आज मैं आपको पिछले कुछ सालों में हुए चौंका देने वाले कुछ ऐसे ही मुकाबलों के बारे में बताने वाला हूँ। रे मिस्टीरियो वर्सेस द ग्रेट खली। मार्शल आर्ट से लेकर जूडो जैसे सभी खेलों में अलग अलग तरह के खिलाड़ियों के हिसाब से वेट डिवीजन किए गए होते हैं, ताकि किसी खिलाड़ी को उससे बेहद ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी का मुकाबले में सामना ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी खिलाड़ियों को उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर खिलाड़ियों से मुकाबला करना पड़ जाता है, जो शायद उनकी जान के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। रे मिस्टीरियो और द ग्रेट खली के बीच हुआ ये मुकाबला अनइक्वालिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह मुकाबला टक्कर का है। रिंग में खड़े हुए रे मिस्टीरियो द ग्रेट खली की नाभि तक भी काफी मुश्किल से पहुंच पा रहा था। द ग्रेट खली की हाइट लगभग 216 सेंटीमीटर है और वहीं रे मिस्टीरियो की हाइट 162 सेंटीमीटर है। तो ये मुकाबला बराबरी का कैसे हो सकता है? ये मुकाबला सन 2006 में हुआ था, जिस समय द ग्रेट खली ने अपनी रेसलिंग कैरियर की शुरुआत ही की थी। लेकिन उस समय रे मिस्टीरियो लोगों में काफी चर्चा में था, लेकिन मुकाबले के दौरान द ग्रेट खली ने रे मिस्टीरियो को उठाकर पटकना शुरू कर दिया। मुकाबले के परिणाम रे मिस्टीरियो के लिए काफी अपमानजनक रहे, लेकिन ये मुकाबला काफी मनोरंजक रहा, जिसमें निश्चित रूप से द ग्रेट खली की जीत हुई। इकुहिसा मिनोवा वर्सेस जियांट सिल्वा। जियांट सिल्वा ब्राजीलियन रेसलिंग का सबसे पहलवान एथलीट माना जाता था, जिसकी हाइट लगभग 218 सेंटीमीटर है और उसका वजन लगभग 175 किलोग्राम है। इसके साथ ही वो बेहद ताकतवर रेसलर माना जाता था और सन 2000 तक अपने रेसलिंग कैरियर की सभी फाइट्स आसानी से जीत रहा था। लेकिन सन 2006 में सिल्वा ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग फेडरेशन ज्वाइन किया। जापानी रेसलर एकू के साथ हुए उस मुकाबले के सभी दर्शक गवाह बने। उस मुकाबले में लग रहा था कि परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि दोनों में कोई बराबरी नहीं है, लेकिन इससे कुछ उल्टा ही देखने को मिला। सिल्वा उस मुकाबले की टेक्निक्स अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन मिनोवा के इस शानदार मूव को देखिए। मिनोवा ने सिल्वा को जमीन पर गिराया और अपनी जबरदस्त किक से उसे आसानी से हरा दिया। ये मुकाबला इस बात का एक उदाहरण है कि किसी भी मुकाबले में शारीरिक ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत का होना जरूरी होता है। आइसलैंड वर्सेस इंग्लैंड। दुनिया के बहुत से देशों के पास उनकी बहुत अच्छी फुटबॉल टीम मौजूद है, जिनमें से स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और जर्मनी का नाम सबसे अच्छी फुटबॉल टीम के साथ लिया जाता है। लेकिन आइसलैंड का नाम फुटबॉल की अच्छी टीम के साथ नहीं लिया जाता। आइसलैंड में फुटबॉल के खेल को परंपरागत रूप से नहीं खेला जाता, इसीलिए शायद दुनिया में आइसलैंड की फुटबॉल टीम इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन 2016 में हुई यूरोपियन चैंपियनशिप ने आइसलैंड की टीम को काफी फेमस कर दिया। स्कैंडिनेवियन टीम ने केवल फ्रांस से हारकर क्वार्टर फाइनल्स में अपना स्थान बना लिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आइसलैंड के खिलाड़ी इंग्लैंड की नेशनल टीम के सामने फाइनल्स में खड़े थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आइसलैंड के ये नए खिलाड़ी इंग्लैंड की नेशनल टीम को हरा देंगे। आइसलैंड की टीम शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल कर पाई। फर्स्ट हाफ तक इंग्लैंड की टीम बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन सेकेंड हाफ में आइसलैंड की टीम ने गोल स्कोर किए और बढ़त हासिल कर ली। और इसी बढ़त के साथ ही आइसलैंड के इन नए खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम को हरा दिया। इसी जीत से आइसलैंड के खिलाड़ियों ने काफी लोकप्रियता भी हासिल की। रूलन गार्डनर वर्सेस अलेक्जेंडर कैरेलिन। जिस समय इन दोनों ग्रीको रोमन रेसलर का मुकाबला हुआ, उस समय रशियन रेसलर अलेक्जेंडर कैरेलिन के पास यूरोपियन ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मौजूद था। सिडनी में हुए ओलंपिक गेम्स के फाइनल में अलेक्जेंडर कैरेलिन का सामना अमेरिकन रेसलर रूलन गार्डनर से हुआ। कैरेलिन से लड़ते समय रूलन के मन में थोड़ा डर भी मौजूद था, जिस कारण फर्स्ट हाफ में रूलन कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सका। लेकिन सेकेंड हाफ में अच्छे पॉइंट्स हासिल कर रूलन ने कैरेलिन को हरा दिया और ओलंपिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। लेकिन कैरेलिन को सिल्वर से ही सहमत होना पड़ा। इस मुकाबले ने अलेक्जेंडर का कैरियर पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद ये मुकाबला कई सालों तक काफी चर्चा में रहा। सूमो रेसलर्स वर्सेस चिल्ड्रंस। ये तस्वीरें जापान के कुछ पेशेवर सूमो रेसलर्स की है। इस खेल में सूमो रेसलर्स का वजन लगभग 200 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, जो एक दिन में 20,000 से भी ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन खाते हैं। सूमो रेसलिंग में बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है
और शायद इसी वजह से रेसलर्स बहुत जल्दी ही इस खेल की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। आमतौर पर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस 4 से 6 साल की उम्र में ही शुरू कर देते हैं। जापान में रेसलर्स को चुनने के लिए एक अनोखी परंपरा है जिसमें वो ऑडियंस के सामने सूमो रेसलर्स का उन बच्चों से मुकाबला करवाते हैं जिन्होंने सूमो रेसलिंग में अपना करियर अभी शुरू ही किया होता है। इनमें से बहुत से मुकाबले सीरियस नहीं होते क्योंकि ये मुकाबले सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के मनोरंजन के लिए होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।